लिए तो डॉलर लाजमी इसको आपको लेना होगा यहाँ पे। अच्छा जी, अब मैं बताने जा रहा हूँ नेम कमांड। मैंने बहुत सारे फाइनेंशियल बिजनेस मॉडलिंग जब स्टार्ट हुई थी या उससे पहले भी मैं तुम लोग को ये बताता हुआ आ रहा हूँ कि फाइनेंशियल बिजनेस मॉडलिंग जब हम लोग परफॉर्म करते हैं तो सामने वाले से, जब हम लोग परफॉर्म कर लेते हैं तो सामने वाले से उस चीज़ को छुपाया जाता है। उस छुपाने के लिए मैंने कई तरीकेकार तुम लोग को लास्ट क्लास में तुम लोग के साथ शेयर करे थे, जिसमें पेस स्पेशल की ट्रिक शेयर करी थी। इसके अलावा फिर पासवर्ड बताए थे, शीट पासवर्ड बताया मैंने तुम लोग को, वर्कबुक पासवर्ड बताया। उसके अलावा सेल पासवर्ड बताया, फॉर्मूला को हाइड करना बताया। इसके अलावा नॉर्मली अगर कोई लिंक बनाए तो उसको हाइड कैसे किया जाता है, या उसकी फॉर्मेटिंग खत्म कैसे की जाती है, या कलर कैसे बैठ जाते हैं, ये तमाम चीजें मौजूद हैं और मैंने तुम लोग को साथ शेयर करी। इसी के साथ साथ एक और चीज इसमें होती है, नेम कमांड। नेम कमांड भी सामने वाले को कंफ्यूज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेम कमांड का जो बेसिकली यूजेज है, कंपलसरी नहीं है, लाजमी नहीं है कि यार नेम कमांड करनी ही करनी है वरना आपकी वर्किंग आपके फॉर्मूले अप्लाई नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, सामने वाले को धोखा देने के लिए, सामने वाले को कंफ्यूज करने के लिए आप नी कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या धोखा देना, क्या इसका यूजेज है, किस हिसाब से हम सामने वाले को इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं, ये है क्या नी कमांड, अब मैं वो बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट में दे चुका हूँ कि इसका इस्तेमाल क्या है, कि सामने वाले को कंफ्यूज करने के लिए, उसके धोखा देने के लिए कह सकते हो कि इसको नी कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, जैसे कि अब मिसाल के तौर पे एक नॉर्मल सा आपके पास डेटा बना हुआ है, सही है, कुछ एम्प्लॉइज है, उनकी सेल्स है, अब मुझे वैल्यूज को ऐड करवाना है। तो मैंने यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा लिया। यहाँ पर आके मैंने सम का फॉर्मूला लगाया, तो ये वैल्यूज को ऐड करके ले आया, आंसर आ गया मेरे पास, सही है। नेम कमांड क्या है, नेम कमांड का क्या किरदार है। नेम कमांड ये है कि अब यहाँ पे फॉर्मूला आ रहा है, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट, मैंने रेंज ली, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये बी 4 से लेके बी 12 तक की इसने रेंज ली। नेम कमांड क्या है, नेम कमांड क्या करेगा, अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई जो रेंज एड्रेस लिखा हुआ आ रहा है ना, बी 4 से लेके बी 12, यहाँ पे ये लिखा हुआ आना है। अच्छा जी, ये लिखा होना है तो क्या लिखा है, मैं ये चाहता हूँ कि ये रेंज एड्रेस लिखा होना है, बल्कि ये जो इसकी हेडिंग आ रही है ना, ऐसे एल से यहाँ पे ये लिख गया है। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जिसको नेम कमांड, जिस बंदे को नेम कमांड के बारे में नहीं पता, वो ये समझेगा कि मैंने यहाँ पे बकायदा टाइपिंग करी है ऐसे एल से, जबकि मैंने ऐसी ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं रेंज यही सेलेक्ट करूंगा। लेकिन नेम कमांड की वजह से होगा क्या, वो उसकी हेडिंग्स को उठा के लेकर आ रहा होगा। तो सामने वाले को इस तरह से आप कंफ्यूज कर सकते हैं। मिसाल दे रहा हूं मैं, देखना गौर से। हमेशा देखो, जहाँ पे नेम का, जिस चीज के लिए नेम कमांड अप्लाई करनी है, पहले उस एरिया को आप सिलेक्ट करेंगे। जिस चीज के लिए आपको नेम कमांड अप्लाई करनी है, पहले उस एरिया को आप सिलेक्ट करेंगे। मुझे इसके लिए इसकी नेम कमांड बनानी है, तो मैंने इस area को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप चले आओगे फॉर्मुलाज में जाके, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। फॉर्मुलाज में आके क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, और यहाँ पर आके उसको खुद पता है कि नेम, और इसको किसी बनानी है टॉप रो, हमने सिलेक्शन कर ली थी, उसको खुद उठा लिया यहाँ पे टॉप रो। आप सिर्फ ओके करोगे। अब जब यहाँ पे आके आप सम का फॉर्मूला अप्लाई करते हो, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज लो गया, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ये देखिए, जरा ऊपर देखो, फॉर्मूला बार, या यहाँ पे देख लो, ये देखो, ये क्या कर रहा है, ये रेंज एड्रेस उठा के लेके नहीं आ रहा, बल्कि उसकी हेडिंग को उठा के लेकर आ रहा है। ऊपर फॉर्मूला बार भी देखो, इजिकल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट, या आपने रेंज ली, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अब जिस बंदे को नेम कमांड के बारे में नहीं पता, यहाँ पे वो यही समझेगा कि यार यहाँ पे मैंने SALE सेल टाइप करा है, जबकि मैं ऐसे कुछ भी नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे रेंज ही ले रहा हूँ। लेकिन नेम कमांड की बदौलत वो उठा के क्या लेकर आ रहा है, उसकी हेडिंग को उठा के लेकर आ रहा है। आगे बस हमें इसका इस्तेमाल अभी जो लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल करवाने जा रहा हूँ उसमें और अच्छा क्लियर होगा तुम लोग को। तो ये याद रखो कि सामने वाले को कंफ्यूज करने के लिए, उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए हम लोग नी कमांड का इस्तेमाल करते हैं। नी कमांड अप्लाई कहाँ से होती है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में होती है, याद रखना। और नेम कमांड को अगर डिलीट करना है, हटाना है, तो उसके लिए कहाँ जाओगे, नेम मैनेजर में जाओगे। हटाने के लिए कहाँ जाते हो, नेम मैनेजर में। तो यहाँ पर आके जितनी भी नेम कमांड होती है आपके पास, तमाम नेम कमांड यहाँ पर आके आ रही होती हैं पूरी वर्कबुक की। तो अगर डिलीट करना चाहो तो यहाँ से आके आराम से इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। सही है। तो ये था एक और टॉपिक नेम कमांड का। अब एक और शेड्यूल में